संस्था प्रधान के लिए सबसे विशेष क्षण होता है जब वो अपने किसी सदस्य को अपने से दूर करता है। लेकिन दूर करने में भी यदि सदस्य अपने इच्छित स्थान पर जाता है तो एक तरह की भावना होती है, और अन्य स्थान पर जाता है तो दूसरे प्रकार की पीड़ा होती है। मेरी नजर में शिक्षा जगत का मतलब है कि प्रेम का जगत हो, प्रतियोगिता का नहीं। जब तक शिक्षा जगत इस एक मूल्य को स्थापित नहीं करेगा तब तक शिक्षा जगत दीन और हीन बना रहेगा। और उस प्रेम का प्रतीक आप सभी हैं कि ऑफिस बेला के बाद भी एकत्रित हुए। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मुस्कान के लिए फोटो खींचा गया, लेकिन आंसू भी आंखों में आए। इस जगत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारी मुस्कानों के नीचे गम के खजाने गड़े हुए हैं। कुछ दुख हम साथ लेकर आए थे, कुछ अपने ही गढ़े हुए हैं। क्यों? हमारी मुस्कानों के नीचे गम के खजाने गड़े हुए हैं। कुछ दुख हम साथ लेकर आए थे, कुछ अपने ही गढ़े हुए हैं। हम गुर्बत में बड़े हुए हैं, गम के मुकाबिल खड़े हुए हैं। वो अपनी जिद पर अड़े हैं और हम अपनी पर अड़े हुए हैं। यह है पूरी समस्या की जड़। वो अपनी जिद पर अड़े हैं, हम अपनी पर अड़े हुए हैं। दूर तो ये गर्ल्स कॉलेज में भी थे, लेकिन गर्ल्स कॉलेज को भी सुना कर करके दूसरी जगह जाना हम लोगों को तो थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने पूछा, मैं आपका न तो संगठन के नेतृत्व के रूप में याद करता हूं और न ही सिर्फ कॉलेज के एक सदस्य के रूप में। मैं एक आपको ऐसे संगी के रूप में याद करता हूं कि कभी भी किसी भी विषय पर जब चर्चा होती थी, वेद और उपनिषद अपने आप खुल जाते थे। हमको बहुत अच्छी फीलिंग होती थी और वो घंटों हमने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं कि आप जैसे लोग जहां कहीं भी जाएंगे, जिनकी इतनी गहरी पैठ है, नेतृत्व करते हुए भी बिरले होते हैं, क्योंकि नेताओं को समय नहीं मिलता है अध्ययन का। लेकिन इनको एक समय में मैं दौड़ करके वीडियो बनाते हुए देखता था, दूसरे समय में दौड़ करके दांगर तलाई के लिए पत्र, कलेक्टर भूमि आवंटन करे इसके लिए लिखते हुए देखता था, और तीसरे समय में तुरंत किसी भी गहरी बात पर चर्चा करते हुए देखता था। तो मुझको ये लगा कि शिक्षक कैसा होना चाहिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो एक है कि ऐसा शख्स कहीं जा रहा है। इसीलिए कितना भी डूंगरपुर को आप लोग दुर्भाग्यशाली माने, मुझको आज लगता है कि डूंगरपुर कम से कम मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। एक अच्छे सदस्य को मेरे को पाया। एक महापुरुष से पूछा गया कि लाइफ का मीनिंग क्या है, तो उसने कहा कि लाइफ का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता है। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। लाइफ एक अवसर है जिसमें मीनिंग लिखा जाता है। और आप सबकी भावनाओं से मैंने देखा कि सर ने एक मीनिंग लिखा है। राम जहां भी जाएंगे जंगल में भी मंगल करेंगे, लेकिन ये ऐसे राम हैं कि पूरा गीता का गांडी उठाए हुए ही करेंगे। इस प्रकार के व्यक्तित्व की आज जरूरत है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। आज जरूरत है ऐसे शिक्षक की कि जो कोई भी अपनी बातें सत्य को पूरी दमदारी से कह सके, चाहे जो अंजाम हो। और दूसरा उसके साथ राम का भी व्यक्तित्व कि जो भी अंजाम हो प्रेम की मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। मैं सर के लिए हृदय से
यह दुआ करता हूं परमात्मा से सबके सामने कि आप जहां कहीं भी रहे,